अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चलें कि एक राणा इंडिया वालों को सबक सिखाने के लिए अलिफ बे वाला कायदा लेकर इंडिया चला गया। पठान चरस पीते हुए अपनी बीवी से, कौन हो तुम? बीवी, पागल हो गए हो खान साहब, अपनी बीवी को भूल गए? पठान, ओए नशा हर गम को भुला देता है बाजी। एक लड़की ने राणा से लिफ्ट मांगी। राणा लड़की को मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जाने लगा। रास्ते में लड़की की तबीयत खराब हो गई। राणा उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर बोला, तुम बाप बनने वाले हो। राणा टेंशन में आ गया और बोला, मैं इसका बाप नहीं हूँ। फिर लड़की से पूछा गया, वो बोली, यही बाप है। राणा फिर टेंशन में आ गया। फिर पुलिस आई और राणा का मेडिकल चेकअप हुआ। रिपोर्ट आई कि राणा तो बाप बन ही नहीं सकता। राणा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में राणा को ख्याल आया कि अगर मैं बाप बन ही नहीं सकता तो घर पर जो 3 बच्चे हैं वो किसके हैं। राणा फिर टेंशन में आ गया। जुल्फी जोया की जुल्फों में ऐसे खो गया कि बेहोश हो गया। जब होश में आया तो बोला, जोया, तुमने कितने दिनों से सर नहीं धोया? डॉक्टर, कोई पुरानी बीमारी है जो अंदर ही अंदर आपको खा रही है। पठान, आहिस्ता बोलें, वो बाहर ही बैठी है। एक घर से हमेशा हंसने की आवाजें आया करती थीं। बीवी अपने शौहर से बोली, कुछ सीखो, उनसे कुछ तो सीख लो। एक दिन आदमी ने अपने पड़ोसी से पूछा, भाई, आपके घर से हमेशा हंसने की आवाजें आती हैं, इस खुशहाल जिंदगी का राज तो बताइए। पड़ोसी बोला, भाई, छोटा सा राज है, तुम्हारी भाभी मुझे जूती से मारती है। अगर उसका निशाना सही लग जाए तो वो हंसती है, और अगर निशाना चूक जाए तो मैं हंसता हूँ। एक राणा हर वक्त यही कहता रहता था, गुलेल बनाऊंगा चिड़ियाओं मारूंगा, गुलेल बनाऊंगा चिड़ियाओं मारूंगा। एक दिन राणा को पागलों के डॉक्टर के पास ले जाया गया और राणा का इलाज किया गया। इलाज के बाद डॉक्टर, बताओ अब क्या करोगे? राणा, नौकरी करूंगा, शादी करूंगा और अपना घर बसाऊंगा। डॉक्टर, शाबाश, फिर क्या करोगे? राणा, बच्चे पैदा करूंगा, उनकी सालगिरह मनाऊंगा, शर्ट और पायजामे गिफ्ट में मिलेंगे। डॉक्टर, शाबाश, फिर? राणा, उनके पायजामे से इलास्टिक निकालूंगा और गुलेल बनाऊंगा, चिड़ियाओं मारूंगा। डॉक्टर, लग दी लानत तेरे थे। बीवी बोली, आप बहुत मोटे होते जा रहे हो। राणा, तुम भी तो कितनी मोटी हो गई हो। बीवी, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। राणा बोला, मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ। राणा अपने बेटे से, बेटा, तू शेर का बच्चा है और वो शेर मैं हूँ। बेटा बोला, अब्बू, स्कूल में टीचर भी यही कहता है कि तू किसी जानवर की औलाद लगता है। पठान ने लड़की को आंख मारी। लड़की गुस्से से बोली, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ पठान। वो बात ठीक है, लेकिन चेक करना तो हमारा फर्ज बनता है। एक राणा पहली बार जहाज में बैठा। जैसे ही जहाज आगे से ऊपर उठा तो राणा पायलट को मारने लगा और बोला, मैं पहले से ही डरा हुआ हूँ और तुम व्हीलिंग करवा रहे हो। एक शेख ने बकरा ईद के 6 महीने बाद ख्वाब देखा कि जन्नत में सब बकरे खेल रहे हैं, लेकिन उसका बकरा बैठा हुआ है। शेख ने अपने बकरे से पूछा, ओए, तू क्यों नहीं खेल रहा? बकरा बोला, शेख साहब, मेरी एक टांग अभी तक आपकी फ्रिज में पड़ी है, मैं 3 टांगों से कैसे खेलूं? मौलवी ने मस्जिद में ऐलान किया, हमें एक बच्चा मिला है, यह जिनका बच्चा है वो मस्जिद में आकर ले जाए। एक राणा दौड़ता हुआ मस्जिद आया और बोला, मुझे भी दिखाओ, जिन का बच्चा कैसा होता है। राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। पागल खाने में सब डांस कर रहे थे। एक पागल चुपचाप बैठा था। डॉक्टर ने सोचा शायद ये पागल ठीक हो गया है। डॉक्टर, तुम चुप क्यों बैठे हो? पागल बोला, बेवकूफ, मैं दुल्हन हूँ। कंजूस लड़कियां सिर्फ नीचे वाले होंठ पे लिपस्टिक लगाती हैं और 2-3 दफा पप पप करके ऊपर वाले होंठ पे भी ट्रांसफर कर लेती हैं। शेख बिरादरी परेशान। उनका कहना है कि अभी पिछली ईद का गोश्त फ्रिज से खत्म नहीं हुआ था कि बड़ी ईद फिर आ गई। अब नया फ्रिज लेने की तजवीज जेरे गौर है।
एक राणा काफी देर से बाजार में खड़ी लड़की को घूर रहा था। तंग आकर लड़की ने हाथ से लानत का इशारा किया। राणा ने दोस्त को कुहनी मारकर कहा, ले फेर अजपंज वजह दा टाइम फिक्स होया है। फैसल को लड़की वाले देखने आए तो फैसल खुशी के मारे घर की दीवार पर बैठकर कौमी तराना पढ़ने लगा। इकरा ने दीवार पर बैठी मुर्गी को उबला हुआ पानी पिला दिया ताकि मुर्गी उबला हुआ अंडा दे सके। राणा की कभी भी बराबरी न करना, क्योंकि राणा अपने आप के अलावा किसी को चौधरी नहीं समझता।